संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण किसको बोलते, पूरा टॉपिक 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बारीकी समझो मगर, और फोकस से समझना पड़ेगा आपको। यहां पर एक रेखा हो गई आपकी एम, एक एम रेखा है, और इस रेखा के समांतर मतलब बिल्कुल इसी की सीध में एक रेखा एन है। रेखा एम और रेखा एन दोनों समांतर रेखा है। समांतर रेखा उन रेखाओं को कहा जाता है जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, जो बिल्कुल एक दूसरे के सीध में चलती है। इनको तुम कितने आगे बढ़ा दो कभी भी एक दूसरे को काटेगी क्या, नहीं। क्लियर? तो रेखा एम और रेखा एन एक क्या है, समांतर रेखा है दो समांतर रेखा। यहां पर आपको समांतर रेखाएं दी गई है। पहली समांतर रेखा क्या है आपकी एम, और दूसरी समांतर रेखा क्या है आपकी एन। और इन दोनों समांतर रेखा को एक रेखा, उसका नाम है एल। दोनों समांतर रेखा को एक रेखा एल प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब क्रॉस कर रही है, काट रही है। क्या कर रही है? काट रही है। फिर से दो समांतर रेखा कौन कौन सी है? पहली समांतर रेखा हो गई एम, दूसरी समांतर रेखा हो गई आपकी एन। और इन दोनों समांतर रेखा को एक रेखा एल क्या कर रही है? काट रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। कर रही प्रतिच्छेद। तो जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो टोटल 8 कोण बनते हैं। पहला यहां पर एक बिंदु प्राप्त हुआ, इस बिंदु पर 4 कोण बने। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, हो गए 4 कोण। और इस बिंदु पर भी 4 कोण बने। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4 और 4 टोटल कितने कोण हो गए? 8 कोण हो गए। अब समझो, ये वाला कोण का मुंह इस तरफ है, और इसी के जैसा इधर ही साइड मुंह किया हुआ एक ये वाला कोण भी है। ये भी इतना ही बड़ा है, ये भी इतना ही बड़ा है, इसका मुंह भी इतना ही फटा है, और इसका मुंह भी इतना ही फटा है। दोनों एक ही जैसे, इधर जे भी इधर है ना, दोनों की संगत एक ही जैसी है। इसकी संगत भी इधर ही है, इसकी संगत भी इधर ही है, दोनों एक दूसरे कॉपी कर रहे हैं। तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। समझो, अब भी क्लियर हो जाएगा, इसी पर पूरा अध्याय जुड़ा हुआ है। संगत कोण किसको बोलते हैं? अगर कोई भी कोण, ये कोण भी इस तरफ है, ये कोण भी इस तरफ है, तो कोण 1 और कोण 5 क्या है? संगत कोण। कोण 1 और कोण 5 क्या है? संगत कोण। दिख रहा है यहां पर? कोण 2 भी इधर ही देख रहा है आसमान में, और कोण 6 भी इधर ही देख रहा है। देखो समझो, यहां पर ये इस तरफ जा रहा है, ये हालत कोण 6 भी इस तरफ है, और कोण 2 भी इस तरफ है। तो कोण 2 और कोण 6 भी क्या है? संगत कोण। कौन सा कोण है? संगत कोण। कोण 2 और कोण 6 क्या है? संगत कोण। क्या हो गया लड़कियों में इधर? क्या दिक्कत है? क्या हो गया? कोण 4 जो है, कोण 4 भी इधर ही देख रहा है, कोण 8 भी इधर ही देख रहा है, कोण 4 भी इस तरफ है, कोण 8 भी इस तरफ है। तो कोण 4 और कोण 8 भी क्या है? संगत कोण। तो कोण 4 और कोण 8 भी क्या है? संगत कोण। बनेगा कि नहीं? कोण 3 इधर है इधर, और कोण 7 भी इधर ही है। तो कोण 3 और कोण 7 क्या है? आपके संगत कोण।
अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कोण दो का संगत कोण क्या है? तुम बताओ। तुम? हाँ, कोण दो का संगत कोण क्या है? क्या बात, वेरी गुड। और कौन बताएगा? कोण तीन का संगत कोण क्या है? वेरी गुड, बहुत शानदार। कोण 8 का संगत कोण क्या है बताओ? वेरी गुड। और कोण 5 का संगत कोण क्या है? वेरी गुड, 1 है ना? बन जाएगा? चलो सीख गए मतलब, है ना? अब समझो, एकांतर कोण किसको बोलते हैं? एकांतर कोण, एक अंतर कोण। एकांतर में ही नाम छुपा है भैया। एक के अंतर में बना कोण एकांतर कोण कहलाता है। जैसे कि कोण 4 दिखा आपको? कोण 4 इस तरफ है और कोण 4 में 1 का अंतर लेके बनाया कोण, तो ये हो गया कोण 4। फिर अंतर लिए तो कोण 6। ये विपरीत और बनते हैं, एक कोण इस तरफ और एक अंतर लेकर के इस तरफ, तो कोण 4 और कोण 6 क्या है आपके? एकांतर कोण। क्लियर? दूसरे सरल शब्दों में यहां पर एक Z बन रहा है, देखो ये Z फॉर जेब्रा बन रहा है। बन रहा कि नहीं? ये जैसे कि जो Z होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इस पर एक कोण अंदर की ओर इस तरफ बना और एक कोण इस तरफ बना, तो Z पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। Z पर बने कोण क्या कहलाते हैं? तो ये वाला कोण कोण 4 और ये वाला कोण कोण 6, ये क्या है? एकांतर कोण। और कोण 3 का एकांतर क्या होगा? कोण 5 होगा। लग गया दिमाग? क्योंकि यहाँ पर उल्टा Z बन रहा है, तो यहाँ पर कोण 3 का एकांतर क्या होगा? कोण 5। और कोण 4 का एकांतर 4 का एकांतर 6 और 6 का एकांतर 4 और 5 का एकांतर 3 और 3 का एकांतर। थोड़ा धीरे देखो। अब यहाँ पर एक चीज देखना, एकांतर कोण में क्या होता है? एकांतर कोण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः मतलब अंदर वाले एकांतर कोण। मैंने आपको अंतः एकांतर कोण बता चुका हूँ। कोण 4 का एकांतर कोण कोण 6 है। अंदर बने मतलब अंतः एकांतर कोण है ये। और कोण का एकांतर कोण कोण 5 है। अंदर बने मतलब क्या है? ये अंतः एकांतर कोण है। कौन से कोण है? अंतः एकांतर कोण है। बन जाएगा इतना? अब एक एकांतर कोण और होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? देखो पहले समझो, एकांतर अंतः कोण, कोण 4 और कोण 6, ये लिखा है कोण 4 और कोण 6। कोण 4 और कोण 6 अंतः एकांतर कोण है चित्र में। और कोण 3 और कोण 5, कौन से? कोण 3 और कोण 5। कोण 3 और कोण 5 भी क्या है? यहाँ पर एकांतर अंतः कोण है। क्लियर? क्या है? ये वाला और ये वाला कोण 3 और कोण 5 भी एकांतर अंतः कोण है। और कोण 4 और कोण 6 भी क्या है? एकांतर अंतः कोण है। बन जाएगा? अब अगला होता है आपका एकांतर बाह्य कोण। अगला क्या है आपका? बाह्य कोण, मतलब बाहरी एकांतर कोण। ये वाला कोण बाहर है, एक। दिमाग लगा के बताओ कि 1 का एकांतर कोण क्या होगा? 7। क्योंकि ये वाला कोण इस तरफ गया है 1 और ये वाला कोण इस तरफ गया है। ये बाहरी इधर और उसके एकांतर में बाहरी इधर है, तो कोण 1 का एकांतर कोण कोण क्या होगा? 7। और यहाँ पर कोण 2 है, कोण 2 इस ओर है और यहाँ पर कोण 8 इस ओर है, तो कोण 2 का एकांतर कोण क्या होगा? धीरे बोलो, धीरे धीरे, आराम से, चिल्लाओ मत, है ना? चिल्लाओ मत, ऊपर सोते हैं, घर है किसी का, चिल्लाना नहीं है ना, पहले समझा दे रहा हूँ, है ना? देखो ये कोण 8। और सुनो, सुबह आते हो ना तो सुबह हल्ला कोई करेगा नहीं, बेंच वगैरह उठाते हो तो आराम से उठाया करो, है ना? आ रहा है समझ में? इसलिए हल्ला कोई करेगा नहीं सुबह आते हो तो शिकायत मिली थी कि मतलब कि तुम लोग भयंकर हल्ला करते हो, सुबह आते हो और बिल्कुल मोहल्ले पड़ोस में भी लोग वाग रहते हैं, उनकी कम से कम नींद डिस्टर्ब मत किया करो,
है ना कि नहीं? अपन पढ़ रहे चुपचाप पढ़ो, और है ना, ऐसा है आजकल, मतलब समझ रहे हो ना? इसलिए हल्ला नहीं करना है और आराम से उठाया करो, और बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करो। मोहल्ले पड़ोस वाले कितने सारे लोग हैं, साइकिल खड़ी करते हो बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से स्कूल के सामने लगाया करो। देखो कोण 2 का मुंह इस तरफ है और कोण 8 का मुंह इस तरफ है, तो कोण 2 और कोण 8 भी क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कोण 7 का एकांतर कोण क्या है? कोण 7 का एकांतर कोण, वेरी गुड, बहुत शानदार। कोण 4 का एकांतर कोण क्या है? वेरी गुड, बहुत शानदार। अब तुम बताओ कोण 2 का संगत कोण क्या है? कोण 2 का संगत कोण, हाँ कोण 6। हाँ, 2 का संगत कोण 6 है, और कोण 2 का एकांतर कोण? अंतः या बाह्य? अंतः को एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण? अंतर्भाग क्या? वहाँ पर 2 का एकांतर पूछा मैंने आपसे। एकांतर हाँ 8। हाँ, 2 का एकांतर कोण क्या है? 8 है। वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, क्या बात। कंफ्यूज करा, लेकिन देखो लड़का कंफ्यूज नहीं हुआ, तुरंत उन्होंने सही जवाब दिया। इसको बोलते ऐसा, ऐसा समझो फोकस के साथ, ऐसा होना चाहिए। बाजू में, बाजू क्या नाम है? तुम बताओ 4 का एकांतर कोण क्या है? 2। 4 का एकांतर कोण 2 है। नहीं सर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, फोकस, फोकस होना। अरे कोण 4 का एकांतर कोण कोण 6 है ना, जेड पर बना कोण एकांतर कोण कहलाता है। 4 का एकांतर कोण क्या है? कोण 6। आया समझ में आप लोग को? अब होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। यहां पर पहली तिर्यक रेखा है एम, सुनो, पहली समांतर रेखा है एम और दूसरी समांतर रेखा है एन, और रेखा एल तिर्यक रेखा है, मतलब तिरछी रेखा है। कैसी रेखा है? तिरछी। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, समझो बारीकी से, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो ये हो गया आपकी तिर्यक रेखा, इसमें एक ही ओर के कोण, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंदर के कोण। अंतः मतलब अंदर के कोण। पहला है 4 और 5। पहला क्या है? 4 और 5। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण में पहला क्या है? 4 और 5। 4 और 5। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, अंदर के कोण, 3 और 6। अगले क्या है आपके? 3 और 6 बन जाएगा। आया समझ में? अब कोण 1, 2, 8 और 7। कोण 1, 2, 8 और 7 ये बाहरी कोण है, क्योंकि बाहर की ओर बने हुए हैं। कौन से कोण है ये? बाहरी कोण है। और कोण 4, 3, 5 और 6 अंदर बने हुए कोण हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? अंतः कोण। उतार ली इसको।